हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.10 का फर्स्ट क्वेश्चन है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट x अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1 dx। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पुट करेंगे t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस 1। तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आएगा 2x और 1 की डिफ्रेंशिएशन 0। तो यहाँ से dt 2 को इधर भेज देंगे, ये होगा dt/2 एक्स डी एक्स इधर आ जाएगा, ये आ गया dt/2 की वैल्यू x dx। ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए ये तो लिमिट जो है x के लिए। अब t के लिए लिमिट के लिए क्या करेंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 देन t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 0 का स्क्वायर प्लस 1 जब x की वैल्यू कितनी है 1, तो t की वैल्यू कितनी होगी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो लिमिट हो गई 1 और 2। तो लिमिट पुट करेंगे 1 2। देखिए x dx किसके इक्वल है, x dx इक्वल है dt/2 के, और ये किसके इक्वल है t के, तो ये हो गया 1/t। तो यहाँ से इंटीग्रेशन 1/2 बाहर, 1 से 2 लिमिट 1/t dt। तो यहाँ से देखिए 1/t का इंटीग्रेशन log t। तो यहाँ से देखिए लिमिट पुट करेंगे, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया अपर लिमिट इज log 2, लोअर लिमिट इज 1। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ से 1/2 log 2, देखिए log 1 कितना होता है 0, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/2 log 2। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से π/2 रूट साइन फाई कोस की पावर 5 कोस फाई है जो उसकी पावर है 5 d5। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 0 से π/2 लिमिट रूट साइन फाई सेम लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम कोस की पावर 4 और कोस 5 d5। नेक्स्ट स्टेप में I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट रूट साइन फाई, इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर फाई और इसका होल स्क्वायर कोस पाई d5, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या करेंगे, I इज इक्वल्स टू 0 से π/2 लिमिट रूट ऑफ साइन फाई। देखिए कोस स्क्वायर फाई को क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा ये हम यहाँ पुट करेंगे, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ फाई है तो फाई लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर कोस फाई d5। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे t की वैल्यू साइन रूट साइन फाई, स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से ये हो गया टी स्केयर, स्केयर से रूट कैंसिल गया, आ गया साइन फाई, टी स्केयर इज इक्वल्स टू साइन फाई। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टी स्केयर का डिफ्रेंशिएशन 2t और t का dt/d5 इज इक्वल्स टू साइन फाई का कोस फाई। तो यहाँ से देखिए 2t dt की वैल्यू मिलेगी हमसे, हम यहाँ पर कोस फाई d5, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अब लिमिट देखिए, लिमिट ये लिमिट्स 0 से π/2 तो किसके लिए फाई के लिए। अब t के लिए लिमिट्स निकालेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 0 हो तब t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर रख देंगे 0, साइन 0 होता है जब फाई की वैल्यू कितनी हो π/2, तो t की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे रखेंगे फाई के प्लेस पे, साइन π/2 कितना होता है 1 का रूट 1। तो जो हमें वो मिली वैल्यूज़ क्या मिली 0 से 1, तो यहाँ पे हम रखेंगे 0 से 1 लिमिट। तो देखिए यहाँ पर रूट साइन फाई किसके इक्वल है t के, तो ये हो गया t 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर फाई किसके इक्वल है, देखिए साइन फाई किसके इक्वल है टी स्क्वायर के, तो साइन स्क्वायर फाई किसके इक्वल होगा t की पावर 4 के, इसका होल स्क्वायर
कोस फाई डी फाई किसके इक्वल है, 2t dt के, 2t dt। तो यहाँ से देखिए I इज इक्वल्स टू 2 को लिख लेंगे बाहर, इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट t इंटू टी स्केयर, अंदर इसका होल स्केयर खोल देंगे तो ये हो गया 1 का स्केयर 1 प्लस a माइनस बी का होल स्केयर खोलेंगे तो ये हो गया t⁻8 माइनस 2t⁻4 dt, ये आ गया। ठीक है, तो देखिए इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे उतार लिया मैंने, तो देखिए अब क्या करेंगे, I इज इक्वल्स टू 2, इसकी मल्टीप्लाई टी स्केयर की अंदर करते हैं तो ये हो गया टी स्केयर, 1 से किया टी स्केयर, और देखिए बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएगी, 8 + 2 10, t⁻10 माइनस यहाँ पे -2, बेस सेम है तो पावर ऐड t⁻6 इंटू डी टी। अब सेपरेट करके इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 0 से 1 लिमिट टी स्केयर का इंटीग्रेशन, देखिए ये फॉर्मूला होता है x की पावर n होता है जो, उसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे t है, x के प्लेस पे क्या है t, और n की वैल्यू कितनी है 2। तो देखिए यहाँ पे पहले अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं इनको, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t⁻10 dt माइनस 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t⁻6 dt। अब करेंगे इसको इंटीग्रेट, जो अभी फॉर्मूला बताया उससे। तो देखिए टी स्केयर का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से, तो t की पावर n कितना है यहाँ पे 2 + 1 3, तो ये हो गया t³ / 3 प्लस लिमिट बाद में अप्लाई करेंगे, t⁻10 है यहाँ पे तो इसका इंटीग्रेशन t⁻11 अपॉन 11 माइनस 2, t⁻6 है तो यहाँ पर t⁻7 अपॉन 7, लिमिट 0 से 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट इज़ 1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 की पावर 11 अपॉन 11 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 7 अपॉन 7 माइनस, अब 0 पुट करेंगे तो यहाँ जब सब में 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही तो आएगा, है ना। तो अब देखिए क्या मिलता है हमें, 2 इंटू 1/3 प्लस 1/11 माइनस 2/7, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा, इन तीनों का एलसीएम आएगा 231। तो देखिए 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 77 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 77 प्लस 11 को डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आएगा, 11 को इससे डिवाइड किया तो आया हमारे पास 21। ठीक है, 21 आया, तो 21 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो ये आया 21 माइनस 7 को डिवाइड करेंगे इससे तो आएगा 33 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 66। इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया 98 माइनस 66 अपॉन 231, तो ये आया 98 माइनस 66 32 अपॉन 231, मल्टीप्लाई है 2 से, तो 2 की मल्टीप्लाई के साथ 64 अपॉन 231, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम ये tan थीटा पुट कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका। तो देखिए पुट करेंगे इस फॉर्मूले में x इज इक्वल्स टू tan थीटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो dx की वैल्यू मिलेगी सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ये पुट करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से I इज इक्वल्स टू, देखिए लिमिट भी है, ये लिमिट किसके लिए, x के लिए। अब थीटा के लिए लिमिट निकालेंगे तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे पुट करेंगे tan 0 0, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 तो थीटा की वैल्यू tan 1 कब होता है, tan की वैल्यू 1 कब होती है π/4 पर, तो ये हो गया π/4। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे 0 से π/4 लिमिट साइन इनवर्स 2 x के प्लेस पे tan थीटा
2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और dx के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से I इज इक्वल्स टू 0 से π/4 लिमिट साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन से साइन कैंसिल, यहाँ आएगा 2 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 से π/4 लिमिट। अब क्या करेंगे, 2 को बाहर लिखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए किस फॉर्मूले से करेंगे, ये फॉर्मूला होता है u इंटू वी डी एक्स। तो इसका देखिए u से v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v होल डी एक्स, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखिए I इज इक्वल्स टू 2, देखिए ये आइलेट चेक करते हैं। तो ये कैसा फंक्शन है, एल्गोरिथम, और ये कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, एल्गोरिथम फंक्शन, तो इसको u मानेंगे, इसको v। तो अब देखिए u सेम, u क्या है हमारे पास, थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ v है सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ u क्या है, थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ v है सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा होल के बाद डी थीटा, ठीक है। अब देखिए लिमिट 0 से π/4 I इज इक्वल्स टू 2 थीटा सेम सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस ये हो गया 1 सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा लिमिट 0 से π/4, यहाँ डी थीटा आएगा, ठीक है। अब देखिए I इज इक्वल्स टू 2 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है log सीकेंड थीटा, ये लिमिट 0 से π/4। अब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज π/4, तो ये π/4 tan π/4 माइनस log सीकेंड π/4 माइनस, अब 0 पुट करेंगे, 0 tan 0 माइनस log सीकेंड 0, ठीक है। अब देखिए I इज इक्वल्स टू 2 इंटू π/4 tan π/4 इज 1 माइनस log सीकेंड π/4 होता है √2, ठीक है, माइनस ये हो गया पूरा 0 इंटू tan 0 माइनस log sec 0 होता है 1, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए I इज इक्वल्स टू 2 इंटू π/4 माइनस log ऑफ √2 माइनस 0 माइनस log 1 कितना होता है 0। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए I इज इक्वल्स टू 2 इंटू π/4 माइनस log, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू मिलेगी 2 इंटू π/4 माइनस log m की पावर n है, देखिए log m की पावर n को लिख सकते हैं n इंटू log m, ठीक है। तो यहाँ से देखिए log m की पावर n, तो इसको लिखेंगे n कितना है 1/2 log m है 2। तो अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π/4 माइनस ये हो गया 2/2, ये कैंसिल, तो यह है log 2। तो यहाँ से आंसर मिलेगा, देखिए आंसर क्या मिलेगा, ये 2 से 4 कैंसिल, देखिए यहाँ पे आंसर मिलेगा I इज इक्वल्स टू π/2 माइनस log ऑफ 2, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे समझ। क्वेश्चन है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से 2x इंटू √x प्लस 2 dx। तो पुट करेंगे यहाँ पर t इज इक्वल्स टू √x प्लस 2। अब देखिए स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, तो ये मिलेगा टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू रूट कैंसिल स्क्वेयर से। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन 2t और t का dt/dx, और यहाँ से x का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए
यहाँ से देखिए ये मिला 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2t/dt और dx को इधर भेज देंगे, ये मिली dx की वैल्यू इतनी। और यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू इधर से 2 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा t² - 2, ठीक है। अब देखिए लिमिट निकालेंगे, वैन x = 0, तो t की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 + 2 2 यानी कि √2। जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो t मिलेगा 2 + 2 4, 4 का रूट, तो ये मिला 2, तो लिमिट मिली 2 से √2। तो रखेंगे यहाँ पर लिमिट इज़ √2 से 2। देखिए x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t² - 2, और ये किसके इक्वल है, t के, और dx किसके इक्वल है, 2t/dt के, 2t/dt के, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, i = इंटीग्रेशन √2 से 2 लिमिट, ये हो गया t², इस 2 को बाहर भेज देंगे, t² - 2 t t² dt। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटीग्रेशन √2 से 2 लिमिट, t² की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये होगा t⁴ - 2t² dt। अब इंटीग्रेट करेंगे, 2 बाहर, √2 से 2 लिमिट t⁴ dt माइनस इंटीग्रेशन √2 से 2t² dt, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, i = 2 तो है ही बाहर, इसका इंटीग्रेशन देखिए, इस फॉर्मूले से x⁴n का इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1/n+1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, तो 4 + 1 5, यानी कि t⁵/5 माइनस 2 t² का इंटीग्रेशन t³ लिमिट अप्लाई करेंगे √2 से 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 बाहर, अपर लिमिट इज़ 2, 2⁵/5 माइनस 2 × 2⁵3/3 माइनस √2⁵5/5 माइनस 2 × √2⁵3/3, ठीक है। तो देखिए सोल्व करेंगे, 2 × 2⁵5 32/5, ये हो गया 16/3 माइनस √2⁵5, देखिए √2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं, √2 × √2 × √2 × √2, ठीक है। तो ये हो गया 5 टाइम्स, ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये हो गया √2, तो ये हो गया 4√2, 4√2/5। अब √2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, √2 × √2 × √2, तो ये हो गया 2 × 2√2/3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, i = 2 × एलसीएम लेंगे 15, ये हो गया 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो गया 96, 16 की 5 के साथ 80 माइनस ये हो गया 4√2/5 और ये भी हो गया 4√2/3, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, i = 2 × 96 - 80, ये हो गया 16/15 माइनस, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 15, 4√2 की मल्टीप्लाई 3 से, तो हो गया 12√2 माइनस 4√2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, ये हो गया 20√2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, i = 2 × 16/5 माइनस 12 - 20 माइनस 8√2/15, तो यहाँ से वैल्यू रहेगी 2 × 16/5 माइनस माइनस प्लस 8√2/15, 15, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखिए,
देखिए I इज इक्वल्स टू 2, अंदर एलसीएम आएगा 15, ये हो गया 16 प्लस 8√2। नेक्स्ट स्टेप देखिए 2, यहाँ देखिए यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 8, 2 इंटू 8, अंदर बचेगा 2 प्लस √2 अपॉन 15। अब देखिए ये हो गया 16, 15 को बाहर ले लेते हैं, अंदर बचा देखिए 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 प्लस √2, ठीक है। तो ये हो गया I इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 15, ये हो गया √2 बाहर लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा √2 प्लस 1, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे समझ। क्वेश्चन है हमारे पास I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट sin x अपॉन 1 प्लस cos square x dx। तो यहाँ से देखिए पुट करेंगे t की वैल्यू cos x, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया माइनस साइन x, तो यहाँ से माइनस को इधर लेके आएंगे तो माइनस dt क्या मिला sin x dx, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए सॉरी एक सेकेंड, लिमिट भी तो पुट करनी है हमें, तो लिमिट ये तो है x के लिए, अब t के लिए लिमिट निकालेंगे। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू देखिए यहाँ से cos 0 किसके इक्वल होता है 0 के, नहीं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। अब देखिए व्हेन x इज इक्वल्स टू π/2, देन t की वैल्यू cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है cos 90, cos π/2 होता है cos 90 होता है 0, ठीक है। तो लिमिट्स मिल गई 1 और 0। तो देखिए लोअर लिमिट इज़ 1, अपर लिमिट इज़ 0। तो देखिए I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 से 0 लिमिट sin x dx किसके इक्वल है माइनस dt की, 1 प्लस cos x किसके इक्वल है t के, तो यहाँ पे ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो देखिए माइनस बाहर, 0 से 1 लिमिट, 0 से 1 नहीं 1 से 0 लिमिट है dt अपॉन 1 प्लस टी स्केयर। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्केयर डी एक्स, किसके इक्वल होता है tan इनवर्स x के, वो हम यहाँ लगाएंगे। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस tan इनवर्स, यहाँ पे x था और यहाँ पे t है तो t लिखेंगे, tan इनवर्स t 0 से 1 से 0 लिमिट, अपर लिमिट इज 0, लिमिट पुट करेंगे तो माइनस बाहर, अपर लिमिट 0, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा हमें I इज इक्वल्स टू माइनस बाहर tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, देखिए tan π/4 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, तो यहाँ से tan इधर जाएगा तो π/4 किसके इक्वल हो गया tan इनवर्स 1 के, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो गई π/4, ये यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए माइनस ये तो 0 गया, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी I इज इक्वल्स टू π/4, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे समझ।